ओम काल कालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो काल भैरव प्रचोदयात्। नमस्कार साथियों, तो आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने लिए 3 ऑब्जेक्ट एंड शुरू करते हैं टैरो से। बाकी आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैनिफेस्टेशन ज़रूर कीजिए। ठीक है, मैनिफेस्टेशन हर एक के लिए अलग अलग तरीके से वर्क करती है। किसी के लिए बहुत फास्ट वर्क करती है, किसी किसी के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, बट ये बहुत सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना होगा। चलो, हमने काफ़ी सारे कार्ड्स चुन लिए हैं, सो लेट्स सी शुरुआत कहाँ से होती है। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। आई होप आपको कार्ड दिख रहा होगा। अगर हम बात करते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, तो फायर साइन है एरीज, लियो, सैज। एंड इसकी जो एनर्जी है वो मेरे हिसाब से काफ़ी पावरफुल है। यहाँ पे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा फ्रेश मूड में है, फ्रेश मूवमेंट पे कि चलो भाई बहुत कुछ ट्राई करते हैं, एक्सरसाइज करना है, कहीं घूमना है, बहुत कुछ अगर उसने प्लान आउट किया है, दोस्तों के साथ जाना है या फिर आपके साथ कहीं पे घूमना है, प्लान्स बनाना है, तो ये उनके लिए बहुत ही क्रेजी शुरुआत हो सकती है। हम कहते हैं ना कि भाई कि कुछ कुछ दिन जो होते हैं वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट हमारा वर्जन हमें मिल जाए। तो सारी थकान जो है वो हम भूल जाते हैं। बिल्कुल वही बात हमें आज यहाँ पे देखने को मिलती है। So that is the main reason over here। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड। आज के दिन ये पर्सन चाहता है कि अपने मन मर्जी के मुताबिक वो अपनी जिंदगानी बिताए। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है द सन, मेजर अरकाना का कार्ड। भाई इसको हम देखते हैं तो काफ़ी ऊर्जा इस कार्ड से मिलती है। अगर हम प्रैक्टिकली इसको कनेक्ट करते हैं हमारे सूर्य महाराज से, तो ये जो एनर्जी होती है मतलब कि बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी कि ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता, और सारी चिंताएं जो है वो हमने छोड़ दी है। दूसरी बात हम करते हैं कि दिन में हमारी एनर्जी काफ़ी सेहतमंद रहती है, फोकस्ड हमारा अच्छा रहता है। तो ये कार्ड के सेकंड पे आ गया है। मेरे हिसाब से ये अपनी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर अगर उन्होंने तय किया है कि मुझे आज का दिन कैसे बिताना है, तो द सन की जो एनर्जी है वो बिल्कुल इनको सपोर्ट कर रही है, आगे पुश करेगी। भाई चलो ठीक है, तुम्हें मेंटेन करना है आज का दिन, तो उसी प्रकार से मेंटेन करो जैसा कि तुम्हें लगता है। थर्ड जो कार्ड है वो है जस्टिस, लीब्रा का साइन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेसिकली व्यक्ति जो है वो अपनी सूझबूझ से आज का जो दिन है वो काफ़ी हद तक लुभावना तरीके से बिताना चाहता है, यानी कि भाई जस्टिस करना चाहता है खुद के साथ में भी। जो बाकी के दिन है बहुत मेहनत कर रहा है या फिर बहुत हार्ड वर्क हो रहा है, तो आज का जो दिन है स्पेसिफिकली खुद के लिए कि चलो भाई आज थोड़ा सा आराम करते हैं, या फिर अगर कहीं पे काम पे निकले हैं, आज भी उनको काम करना है, तो भी मुझे खुद को जस्टिस देना है, एंड लाइकवाइज। तो चाहे काम करे या फिर समय निकाले खुद के लिए, इनके हिसाब से भी जस्टिस तो आता है यहाँ पे। तो एट द एंड ऑफ द डे जब वो खुद से सवाल पूछेंगे कि भाई आज मैंने कैसा काम किया, तो उनके चेहरे पे समाधान एंड खुशियाँ आनी ही चाहिए। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो हर व्यक्ति के चेहरे पे स्माइल लाना ये कहीं ना कहीं चाहते हैं। सेकेंडली दूसरे के मन को पढ़ना शायद ये जानते हैं, तो कैसे दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो थोड़ा सा जानना, एंड अगर वो खुश नहीं है तो क्यों खुश नहीं है, इनकी तरफ से अगर वो कुछ कर सकते हैं उनके चेहरे पे खुशी लाने के लिए, तो ये उनके लिए बड़ी बात होगी। मसलन हम कह सकते हैं कि मान लो ये जो व्यक्ति है अगर अभी सैड मूड में है, फिर भी अगर उन्होंने देखा कि आप में भी सैड मूड में है, तो अचानक से खुद भी स्माइल करेंगे एंड ऐसा कुछ बोलेंगे कि आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। इसके पहले कार्ड आ गया था जस्टिस, तो वो जस्टिस करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने ही दुख को साइड में रखता हुआ ये व्यक्ति आज हमें दिख रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन में एरर्स दिख सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे ये भी हो सकता है कि कुछ बातें हैं उनके दिलों में लेकिन वो आपके सामने या तो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि शायद आपको कुछ बुरा लग सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आप खंडन कर सकते हैं, या फिर आप उनको पूछ सकते हो कि आपने ऐसे किसी व्यक्ति से फ्रेंडशिप क्यों की। अगर किसी को लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है तो क्यों है,
एंड आप उसके साथ इन्वॉल्व क्यों हैं, ऐसे अगर सवाल है आपके तो ये कार्ड आपके लिए बिल्कुल फिट बैठता है। या फिर आपको लगता है कि इनके दोस्त अच्छे नहीं हैं या फिर बाकी सब तो अच्छा है इनमें, लेकिन कुछ फ्रेंड्स है जो इनको बिगाड़ते हैं, तो ये वो कार्ड आता है जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टोरी जो है वो वीक पड़ती है, ये व्यक्ति उनके साथ ज़्यादा समय बिताता है तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है। ऐसी कोई चीज़ अगर है तो आप इसकी तरफ पॉइंट आउट कर सकते हैं, नहीं तो आप ये कार्ड बिल्कुल छोड़ सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, भाई यहाँ पे हमें एंट्री दिखती है बहुत ही खूबसूरत पर्सन की। ये आप भी हो सकते हो। अगर हम बात करते हैं इनके वर्क ऑफिस की तो वहाँ पे भी कोई बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति हो सकती है जिनकी तरफ ये देखते हैं, ठीक है। तो या तो ये पर्सन खुद आप हैं जिसकी तरफ वो इन्वॉल्व है, या फिर कोई और पर्सन है जिसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, या फिर एटलीस्ट उनकी आंखों के सामने ये व्यक्ति रहता है। मेरे हिसाब से कुछ ऐसी वैसी बातें तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर जब ये इनको देखते हैं तो स्माइल करते हैं एंड थोड़ी खुशी तो इनको मिलती है। बाकी अपने से वो शायद एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। हाँ, सामने वाला पर्सन अगर इनसे कम्युनिकेट करना चाहता है तो चीज़ें हमें अलग दिखती हैं, फिर रीडिंग अलग हो सकता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून अगर हम इसकी बात करें तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट होता है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप। अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में दरार ना आए, दोनों का जो रिश्ता है वो यूं ही बना रहे, तो बेसिक कार्ड है ये। मे बी यूनिवर्स आप दोनों को खुद पुश कर रही है कि आप दोनों जो हैं वो हासिल कर पाए जो आपको पहले कभी हासिल करना था। सेकेंडली ये भी चीज़ यहाँ पे आती है कि कहीं ना कहीं पे व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि अगर आप सोच रहे हो कि भाई मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए, नतीजे मुझे अच्छे मिले, तो वो चीज़ हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे आती है, जैसे कि हमने देखा कि कोई अगर है इनके ऑफिस में वगैरह जो इनकी तरफ देखते हैं या फिर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं किस्मत खुद इनको बोल रहे कि ये आपके जीवन में आने वाला पल है। अब क्या और कैसे करना है ये आपको तय करना है। मेरा यानी किस्मत का काम था आपकी ज़िंदगी में ये लम्हा लाना। अब इस लम्हे को आप प्राप्त करते हो या फिर साइड में रखते हो, ये आपकी बात है। जैसे कि हमें कुछ लोग गिफ्ट्स देते हैं, हम गिफ्ट्स कई बार लेते हैं, कई बार नहीं लेते, एंड कई बार लेके साइड में रखते हैं जहाँ से हम उसे कभी देख ही ना पाए। तो वैसी वाली सिचुएशन है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड है भाई दी हाई प्रीस्टेस। कहीं ना कहीं हम इनका मोरल देख सकते हैं जो कि बहुत ही हाई है। तो जैसे मैंने कहा कि इनकी तरफ से शायद कोई भी नेक्स्ट एक्शन नहीं हो रही है, बल्कि ये बस उस व्यक्ति को एडमायर कर रहे हैं। मतलब कि भाई सामने कोई बहुत ही महंगी गाड़ी है, ना तो उस गाड़ी को टच कर रहे हैं ना ही बात कर रहे हैं, बस देख रहे हैं गाड़ी कि हाँ भाई गाड़ी है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इनकी मोरल काफ़ी हाई है एंड ये बात काफ़ी खूबसूरत है इस व्यक्ति के बारे में। नेक्स्ट कार्ड है भाई एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक्चुअली आई थिंक एक प्रकार का बंधन है। अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने कहा है कि मैंने जिसको कमिटमेंट दी है मैं उसके साथ ही रहूँगा या फिर मैं उसके बारे में ही सोचूंगा, तो ये बेसिकली इनको यहाँ पे फिट बैठता है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे उनकी कमिटमेंट दिखती है हमें। कमिटमेंट मतलब क्या कि अगर उन्होंने कहा कि भाई मैंने कमिटमेंट दी है तो मुझे फॉलो करनी है, एंड वही बात हमें क्लियरली यहाँ पे दिखती है। दैट इज द वंडरफुल थिंग अबाउट दिस पर्सन। ठीक, अब देखते हैं हमें एंजेलिक साइंस क्या मिलते हैं। इतने सारे एंजेलिक साइंस आ गए, देखते हैं। जो पहला है वो है हेल्पफुल पीपल। आज शायद वो काफ़ी लोगों को हेल्प करना चाहते हैं या फिर काफ़ी लोगों से इनको हेल्प मिल सकती है। सक्सेस है इनको या फिर सक्सेस रेशियो जो है उनका वो बढ़ रहा है, दैट इज़ द मेन थिंग। और काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी इन्होंने बना रखे हैं। अपॉर्चुनिटीज यानी कि मौके उनकी ज़िंदगी में आते रहते हैं, चाहे वो प्यार के हो, चाहे वो ऑफिस के हो, चाहे वो हार्डवर्क के हो या फिर व्हाटएवर। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज इनको हमेशा मिलती रहती हैं। इन द नियर फ्यूचर अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कोई चीज़ है तो क्या है, तो इन द नियर फ्यूचर मतलब कि भाई अगर आपको लग रहा है कि अभी तक इन्होंने कमिटमेंट नहीं दी है, इन द नियर फ्यूचर दे सकते हैं। या फिर उन्होंने क्यों अपने दिल की बात नहीं कही मुझसे, तो आने वाले कुछ सप्ताह में शायद वो अपने दिल की बात कह सकते हैं। जो एंड कार्ड हमें मिला है इस एंजल ओरेकल का वो है कॉम्प्रोमाइज़। इसकी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ दिखता है यहाँ पे। मतलब कि भाई कहीं ना कहीं
ये व्यक्ति जो है वो कॉम्प्रोमाइज मान के चल रहा है। हम सबको लगता है कि भाई अगर आप बड़ी महंगी गाड़ी में बैठे, एसी वाले ऑफिस में बैठे तो सब कुछ सही है, आपके लिए ऐसा नहीं होता। कई बार बहुत सारा हेडेक होता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को वो दिखता नहीं। बिल्कुल वही बात है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। एंड ये बात अगर आपको पता नहीं है तो शायद आप पता लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको लगा तो आप डायरेक्टली उनसे बात कर भी सकते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वी गेट दीज कार्ड्स। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है इम्पास। ठीक है, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। तो वो चीज़ हो रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के हिसाब से या फिर आपके हिसाब से इस व्यक्ति ने जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो रीडायरेक्ट करनी चाहिए। मतलब आपके हिसाब से ये जो व्यक्ति है वो और भी बेहतर जॉब पा सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी है तो उसे छोड़ना उसके लिए सही होगा। तो ये उसके लिए स्पेसिफिक कार्ड है। सेकेंड जो कार्ड है फाइंडिंग सैंक्चुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। आप चाहते हो एंड ये पर्सन भी कहीं ना कहीं चाहता है कि आप दोनों जो हैं वो मिले, अपने गिले शिकवे दूर करे एंड एक बेस्ट और बेहतर कपल बन के सबके सामने आ जाए। स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। मतलब कहीं ना कहीं पे इस व्यक्ति के लिए बात आती है कि ये व्यक्ति स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो अपनी स्ट्रॉन्गनेस का या फिर अपने पावर का यूज़ नहीं कर रहा है। तो इसको अभी उसका यूज़ करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर उसे पता है कि इससे बेहतरीन ऑफर उसे मिल सकती है तो क्यों ना उसके लिए वेट करे। डिस्टेंट थंडर यानी कि क्लियर द एयर, ये चीज़ें यहाँ पे। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई इश्यूज चल रहे हैं इसके ज़िंदगी में, या फिर जैसे कि कार्ड आ गया था कॉम्प्रोमाइज़, तो थोड़ा समय दीजिए इनको। जब इनके हिसाब से वो सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी तो अपने आप एक सही डिसीजन ले लेंगी। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।